आज हम बात करते हैं हस्तरेखा की। आप इस हाथ को देख रहे हैं। ऐसे जातकों के बारे में विश्लेषण करने से पहले आपको ये मूल रेखाओं के बारे में देखना होगा। ये जैसे आयु रेखा है, ये भाग्य रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है। जब हम किसी जातक के सामान्य व्यवहार पर बात करते हैं तो इन चार रेखाओं की हम बात कर लेते हैं। इन चार रेखाओं में साधारण तौर पर ये जो आयु रेखा है, इससे हमारे जातक की आयु का पता चलता है, इससे जातक के भाग्य का पता चलता है। मस्तिष्क रेखा से बौद्धिक क्षमता पता चलती है और हृदय रेखा से आत्मिक व्यवहार पता चलता है। इसके बाद जब हम खास विश्लेषण करते हैं तो उन विश्लेषण करने में सूर्य रेखा, बुध रेखा और इसके बाद यहाँ पे गुरु पर्वत पे देखते हैं कि क्या कैसी रेखाएं हैं। कुछ छोटी छोटी रेखाएं इधर चंद्र पर्वत पे भी देखी जा सकती हैं, कुछ यहाँ शुक्र पर्वत पे भी देखी जा सकती हैं। और ये मंगल, उच्च मंगल और निम्न मंगल के बारे में भी हम व्याख्या करते हैं। तो इस तरह से एक संपूर्ण ज्योतिष हमारे सामने उभर कर आता है और हम जातक के बारे में जान पाते हैं। ऐसा इधर ये मणिबंध जब हम देखते हैं तो इनसे भी हमें ज्ञात होता है। कई बार हम देखते हैं कि ये जो अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों में आकार का देखते हैं तो खास तौर से कनिष्ठा अंगुली जिस जातक की बड़ी होती है तो उसको हम देखते हैं कि ये रोजगार के मामले में आगे कोई सरकारी नौकरी चाकरी कर रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं। पर अब ये देखेंगे हम, इन जातक के बारे में हमने देखा है कि ये अंगुली बड़ी नहीं है, पर फिर भी ये मैं आपको बता दूं कि ये शिक्षक हैं। ऐसी स्थिति में ये मणिबंध काम कर रहा है, ये मणिबंध पुष्ट है और ऐसी स्थिति में इन्हें जो है सरकारी मान सम्मान मिल रहा है। अब इस हस्तरेखा के बारे में हम और विश्लेषण कर रहे हैं। ये आयु रेखा जो है यहाँ क्षीण है, पर यहाँ पे इसका जो है सपोर्टिंग रेखा भी है एक। जहां कोई रेखा क्षीण है, यदि उसके पैरेलल कोई समांतर रेखा जो है बलवान होकर चल रही है तो उसके फलादेश में अंतर आ जाता है। आयु में जहां निर्दोष की स्थिति बनती है वहां दोष उत्पन्न हो जाता है और दोष की स्थिति बनती है वहां निर्दोष होता है। तो यहाँ यदि ये दोषपूर्ण दिख भी रहा है तो यहाँ ये सपोर्टिंग रेखा जो है इसे मदद कर रही है। तो इस तरह से जातक रोगी होगा पर उसके निदान के पूरे आसार मिलते हैं हमारे लिए। अब यहाँ देखते हैं हम जातक की शनि रेखा के बारे में। तो ऐसे जातक जो हैं अच्छा भाग्य लेकर के आते हैं, अच्छे कुल खानदान में होते हैं। प्रारंभिक जो है शनि रेखा का उद्गम यहाँ से मानते हैं, तो ये से यहाँ तक का जो जीवन है वो कठिनाईपूर्ण होता है और यहाँ से अब आपका जो है सुखदमय जीवन लग जाता है। तो ऐसा अपन यहाँ पे विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। आपका मस्तिष्क प्रबल है, पर यहाँ दो मुखी होने से आपका मन अस्थायी है, भटकाव होता है और द्वंद्वात्मक स्थितियां बनी होती हैं। तो ऐसे जातक जो हैं किसी भी निर्णय को लेने में परेशानी महसूस करते हैं या फिर दुविधापूर्ण निर्णय लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। क्रोध की भी यहाँ पे जो है मात्रा ज्यादा दिखाई देती है। जातक की जो मस्तिष्क रेखा है वो दो मुही नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे ये चीज मिलती है। दूसरी बात हम करते हैं हृदय रेखा की। आप दयालु हैं और मन से सच्चे हृदय से लोगों की सेवा करते हैं और सद्भावना करते हैं, ये स्पष्ट रूप है। अगर यही दो मुही होती तो ऐसे जातक जो हैं अपने दोनों कुलों की भी सेवा करते हैं और इसके अलावा थोड़ा सा इनका मन जो है क्रोध के कारण किसी एक पक्ष के प्रति जो है रवैया नकारात्मक हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। पर इस जातक के हाथ में जो हृदय रेखा देखने को मिल रही है वो यह कहती है कि ऐसे जातक जो हैं सहृदय और सेवा भाव वाले व्यक्ति होते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य रेखा की। तो ऐसे जातक जो हैं जिनकी सूर्य रेखा नहीं है, अब ये शासकीय सेवा में है पर इनकी सूर्य रेखा जो है प्रबल नहीं है और सूर्य रेखा निकल भी रही है तो वो आंशिक रूप से कहीं मंगल पर्वत की ओर जा रही है और ये इधर आंशिक रूप से देखें आप छोटी सी ये प्रतीत हो रही है। तो ऐसे में जो है ये सूर्य रेखा का प्रभाव ये होता है कि आपके पास जो आय का साधन है वो एक ही है और उस साधन के माध्यम से आप जो जीविका कर रहे हैं वो भली भांति पूरी तरह से जो है एक ही उस पर निर्भर है, अन्य स्रोत जो है उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा मान सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसका ये हमको फल मिलता है। और इस हाथ में देखें हम तो चंद्र रेखा
नहीं दिख रही है। मतलब ऐसे जातक जो हैं विदेश यात्रा और लंबी यात्राएं जो हैं नहीं हो पाती हैं, छुटपुट यात्राएं होती रहती हैं। तो ये होता है थोड़ा सा मानसिक अस्थिरता को भी इंगित करता है। तो ये मस्तिष्क रेखा जो है मतलब ये चंद्र रेखा जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा जब हम यहाँ देखें तो ये मंगल है, ये मंगल पर्वत जो है उठा हुआ है। तो मंगल का आशय ये है कि जातक जो है क्रोधी स्वभाव के होते हैं और ये निम्न मंगल दबा हुआ है। तो ये कभी कभार जो है उतार चढ़ाव की स्थिति बनती, कभी शांत कभी क्रोध, ये इस तरह से मिलता है देखने को। अब हम यहाँ पे देखेंगे और अन्य जो सहायक रेखाएं हैं उनका भी अपना इम्पोर्टेंस है। तो ये रेखाएं आपको देखें, ये रेखाएं हैं और ये जातक के लिए सुखद जीवन जीने के लिए जो है अवसर प्रदान करती हैं। और जब हम यहाँ देखेंगे तो बहुत बारीकी से देखें तो इनमें और भी सिंबल होते हैं जिन्हें हम जो है फिंगरप्रिंट के नाम से जानते हैं। तो जैसे इसमें चक्र है, इसमें भी चक्र है, कहीं सीप होता है तो कहीं जो है पर्वत होते हैं, कहीं श्रृंखलाएं होती हैं। तो ये इनसे भी जो है अलग हम व्याख्या कर सकते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप हमारे इस ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। आपके लिए हम हस्तरेखा के बारे में विशेष विश्लेषण करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।